दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बेवकूफ कौवा और चतुर गिलहरी। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, एक कौवा समुद्र के किनारे उड़ रहा था। कुछ समुद्री चिड़िया नीचे चट्टानों पर बैठी थीं। उन्होंने उसको देखकर उसे बुरे बुरे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। ओ तुम कितनी गंदी चीजें खाने वाले, ओ तुम सड़ा हुआ मांस खाने वाले, ओ तुम काले। कौवा पलटा और यह चिल्लाते हुए उड़ गया। ओ चिड़ियाओं, तुम लोग मुझे इतने बुरे बुरे नामों से क्यों पुकारती हो? वह उस पानी के ऊपर से बहुत दूर उड़ गया और पानी के उस पार एक पहाड़ पर आ बैठा। सामने ही उसको एक नर गिलहरी का बिल दिखाई दिया। उसको देखकर उसने सोचा, अगर मुर्दा मांस खाना खराब बात है, तो अब से मैं जिंदा मांस खाऊंगा। अब आज से मैं एक हत्यारा बनूंगा। यह सोचकर वह उस नर गिलहरी के बिल के आगे खड़ा हो गया और उसमें रहने वाले के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही नर गिलहरी अपना खाना लेकर घर वापस आ गया। नर गिलहरी ने कौवे से कहा, तुम बिल्कुल ही मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़े हो, थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ ताकि अपने घर के अंदर मैं जा सकूं। कौवा बोला, मैं यहाँ हटकर खड़े होने के लिए नहीं आया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं मुर्दा मांस खाता हूँ। आज मैं उनको यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं केवल मुर्दा मांस ही नहीं खाता, मैं जिंदा मांस भी खाता हूँ। इसलिए आज मैं तुमको खाकर ही रहूंगा। नर गिलहरी बोला, ठीक है, पर अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा नाचते हो, तो मेरे मरने से पहले तुम मुझे अपना नाच दिखा दो। अगर तुम इतना ही अच्छा नाचते हो जितना कि लोग कहते हैं, तो तुम्हारा नाच देखने के बाद तो मैं खुशी से ही मर जाऊंगा। अगर तुम नाचोगे तो मैं गाऊंगा और फिर तुम मुझे खा लेना। यह सुनकर तो कौवा खुशी से फूल गया और उसने नाचना शुरू कर दिया। और नर गिलहरी ने भी यह दिखाया कि वह उसके नाच का बहुत आनंद ले रहा था। नर गिलहरी ने गाना गाना शुरू कर दिया और कौवा मस्ती में नाचता रहा। कुछ देर नाचने के बाद दोनों सुस्ताने के लिए रुक गए। नर गिलहरी बोला, मैं तुम्हारा नाच देखकर बहुत खुश हुआ। कौवे भाई, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और बस एक बार और नाच दो, मैं गाता हूँ। कौवे ने अपनी आंखें बंद कर ली और कूदना शुरू कर दिया और नर गिलहरी ने गाना शुरू कर दिया। ओ कौवे, तुम कितनी सुंदरता से नाचते हो। ओ कौवे, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। और वह कौवे की टांगों के बीच से निकलकर सुरक्षित अपने बिल में घुस गया। फिर वहां से उसने अपनी नाक बाहर निकाली और हंसकर बोला, जितने लोगों से मैं अब तक मिल चुका हूँ, तुम उनमें से सबसे बड़े बेवकूफ हो। जब तुम नाच रहे थे तो कैसी कैसी हंसी वाली शक्लें बना रहे थे। मैं तो बड़ी मुश्किल से गा सका, वरना हंसता ही रहता। देखो मेरी तरफ देखो, मैं कितना मोटा हूँ। क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे? और वह कौवे को तब तक तंग करता रहा जब तक कि तंग होकर कौवा वहां से उड़ नहीं गया। इस तरह नर गिलहरी ने कौवे से अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी बुद्धि से काम लेने से उसका उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।